सड़क पर ऑटो चलाने वाला आसमान में उड़ाएगा जहाज। इंडिगो की मनमानी को कुचलने के लिए कनपुरिया श्रवण कुमार ने लॉन्च कर दी शंख एयरलाइंस। पढ़ाई छूटी, टेम्पो चलाया पर सपने नहीं टूटे। मिलिए उस शख्स से जिसने इंडिगो के घमंड को तोड़ने के लिए लॉन्च कर दी शंख एयरलाइंस। रोती हुई बेटी का, रोते हुए पिता का, परेशान पैसेंजर का, सबका बदला लेगा अपना श्रवण। कानपुरिया स्टाइल में होगा शंखनाद तो देखेगी दुनिया। छोटे शहरों से आने वाले लड़के ही संघर्ष की असली टीस समझते हैं। सच पूछिए तो दिसंबर के महीने में जिस तरह इंडिगो ने भारत के कोने कोने में पैसेंजर्स को रुलाया, वो तस्वीर कानपुर के इस बेटे से देखी नहीं गई। दिल टूट गया, कलेजा फट गया जब एक पिता अपनी बेटी के लिए पैड मांग रहा था और बेटी बीमार ठंड में फर्श पर बेसुध पड़ी थी। कोई बेटी अपने पिता की अस्थियां प्रवाहित करने जा रही थी, लेकिन इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। इसलिए श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने जब ये सब देखा तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और अब उन्होंने एक ऐसी कंपनी बना दी जिस पर पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है कि ये कंपनी इंडिगो के घमंड को चकनाचूर कर देगी। जी हां, अभी हाल ही में भारत की सरकार ने 3 नए एयरलाइंस को शुरू करने की मंजूरी दी, जिसमें शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस शामिल है, जो भारत में एयरलाइंस ऑपरेशन शुरू करना चाहती है। दिसंबर महीने की शुरुआत में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो भारी शेड्यूलिंग संकट में फंस गई थी, जिससे हजारों उड़ानें रद्द हो गई थी। इससे बड़ी तादाद में यात्री जहां तहां फंस गए और देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर भारी अफरा तफरी मच गई। चूंकि डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो की हिस्सेदारी 60% से अधिक है, इसलिए इसका हवाई यात्राओं पर बहुत ज्यादा गहरा असर दिखा। जानकारों का मानना है कि इन 3 नई एयरलाइंस के शुरू होने से यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। एविएशन सेक्टर के 90% हिस्से पर काबिज इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन तीनों को अब कड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन इन सब में सबसे खास कहानी है शंख एयरलाइंस के संस्थापक श्रवण कुमार विश्वकर्मा की। ये कहानी एक ऐसे जिद्दी इंसान की है जिसने जमीन की धूल फांकी और अब आसमान नापने की तैयारी कर ली है। श्रवण कुमार विश्वकर्मा मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं, लेकिन नियति उन्हें कानपुर खींच ले आई। पिता रमाशंकर विश्वकर्मा और मां सुशीला के साथ वो कानपुर के लाटूश रोड की तंग गलियों में आकर बस गए। पिता का लोहे का छोटा सा कारोबार था। 15 साल की उम्र तक श्रवण का बचपन कानपुर की इन्हीं सकरी गलियों में बीता। वही गलियां जहां रिक्शे और टेम्पो की भीड़ रहती है, वही गलियां जहां सपनों को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे श्रवण का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। दोस्ती यारी और घर के हालात कुछ ऐसे बने कि बहुत जल्द ही पढ़ाई छूट गई। लेकिन पढ़ाई छूटने से हौसले नहीं टूटे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि अगर बड़ा बनना है तो खुद को तपाना होगा। कानपुर के बाद उनकी कर्मभूमि बनी नवाबों का शहर लखनऊ। वो लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में रहने लगे और वहीं से सपनों की नींव रखी। पिता के निधन के बाद उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने हार नहीं मानी और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। पहले तो सरिया यानी टीएमटी का बिजनेस शुरू किया। मेहनत ऐसी कि दिन रात एक कर दिया। इसके बाद सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाया। धीरे धीरे ट्रकों का एक बड़ा बेड़ा खड़ा कर दिया। आज वो करोड़पति हैं, लेकिन उनके पैर आज भी जमीन पर हैं। उनकी सादगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद टेम्पो चलाया। जी हां, जिस टेम्पो को लोग छोटा काम समझते हैं, श्रवण ने उसे भी चलाया। सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए। उनका कहना है कि नीचे से ऊपर जाने वाला आदमी साइकिल, बस, ट्रेन और टेम्पो सब कुछ देखता है। यही जमीनी अनुभव आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्हें पता है कि एक आम आदमी जब अपनी गाढ़ी कमाई से टिकट खरीदता है तो उसे क्या चाहिए होता है। उन्हें पता है कि जब फ्लाइट कैंसिल होती है तो एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार पर क्या गुजरती है। शायद इसलिए उन्होंने शंख एयरलाइंस की शुरुआत की। उनका सपना बचपन से ही था कि आम आदमी भी हवाई जहाज में सस्ते किराए में उड़ान भर सके। 24 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी कर दिया। यह खबर यूपी वालों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। साल 2026 की पहली तिमाही में पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। श्रवण कुमार कहते हैं कि जब यूपी ने मुझे बनाया तो पहली उड़ान भी यहीं से होगी। शंख एयरलाइन का मुख्यालय लखनऊ में होगा। पहली उड़ान लखनऊ से दिल्ली और लखनऊ से मुंबई के लिए होगी। इसके बाद कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों को भी देश के महानगरों से जोड़ा जाएगा। श्रवण का यह संकल्प बताता है कि वो अपनी जड़ों को नहीं भूले। उन्नाव में जन्म हुआ, कानपुर में बचपन और लखनऊ में कारोबार, ये त्रिवेणी ही उनकी सफलता का राज है। अब वो दिन दूर नहीं जब इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों की मनमानी खत्म होगी, क्योंकि अब मैदान में उतर आया है यूपी का वो बेटा जिसने टेम्पो से लेकर ट्रक तक का सफर तय किया। शंख एयर सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि उन हजारों यात्रियों की उम्मीद है जो एयरपोर्ट पर लाचार होकर रोते हैं। श्रवण कुमार विश्वकर्मा की ये कहानी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो लाटूश रोड की गलियों से निकलकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना कोई भारी काम नहीं है।